लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वज़्ज़न्न फ़इन्नज़्ज़न्न अकज़बुल हदीस वला तहस्ससू वला तजस्ससू वला तहासदू वला तबाग़ज़ू वला तदाबरू वला तनाजशू वकूनू इबादल्लाहि इख़वाना औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीरतुल मुस्तफ़ा एक किताब है, हज़रत मौलाना इदरीस साहब कादरवी रहमतुल्लाह अलैह। उसमें लिखा है कि अल्लाह के नबी सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सहाबे किराम के सामने तकरीर किया, मगर बहुत छोटी। क्या तकरीर फरमाया कि मेरे सहाबा मुझसे पहले जो अंबिया किराम थे वो अपने साथियों को कहीं दूर दराज और मशक्क़त भरे सफ़र में भेजते थे तो जल्दी जाते नहीं थे, और कहीं करीब का सफ़र रहे, खूब हलवा माडा मिले तो वहाँ पहुँच जाया करते थे। मेरे सहाबा तुम ऐसा मत करना। सब लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, आपके नामूस पर, आपके नामूसे रिसालत पर, आपके इशारों पर हम अपनी जाने देने के लिए कुर्बान हैं। जहाँ कहीं जहाँ जी चाहे भेज दीजिए। अल्लाह के रसूल ने उनकी तरबियत ऐसे फरमाई कि ईमान उनके रगो पे में समा गया। अब ईमान की बात आते ही मजाल नहीं कि इनकार कर दें या सुस्ती करें या कोताही करें। आपने सुना होगा हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गसीलुल मलाइका कहते हैं, फरिश्तों ने गुस्ल दिया उनको। पहली रात बीवी आई थी और गुस्ल की ज़रूरत पड़ चुकी थी, मगर ऐलान होने लगा कि चलो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने। बेचारे ने सोचा कि कहीं देर करूं, उस देर के माने कहीं इनकार न हो जाए, बगैर नहाए चले गए। बीवी ने खुदा हाफिज कहा, ये नहीं कि अभी तो पहली मुलाकात है, अभी कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं बच के आएंगे या शहीद हो जाएंगे। कुछ नहीं कहा, मुबारकबाद दिया, कहा कि अल्लाह की और उसके रसूल की पुकार है, आप ज़रूर तशरीफ़ ले जाइए। और गए तो जाके शहीद हो गए। थोड़ी देर के लिए लाश उनकी गुम हो गई, दिखाई नहीं दे रही थी। फिर उसके बाद आ गई, क्या देखा कि नहाए हुए हैं। बीवी से पूछा कि क्या बात है कि वो नहाए हुए ऊपर से आए हैं। कहा कि नहाने की ज़रूरत थी, कोई जानता ही नहीं था, इस बात से फरिश्तों ने गोया के नहवा दिया उनको। ये था सहाबे किराम का जज्बा। सन 6 हिजरी के अवाखिर में सन 6 हिजरी के आखिर में और सन 7 हिजरी के शुरू में अल्लाह के नबी सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरादा फरमाया कि अब दुनिया के जितने बड़े बड़े बादशाह हैं उनको इस्लाम के दावत का खत लिख के भेजा जाए।
उस वक्त के जो शहंशाह थे उनकी बड़ी बड़ी ताकत थी, लाखों की फौज थी। और सन 6 हिजरी में मुसलमान कितने रहे होंगे? मुश्किल से 2-2,500 3,000 बस, यही मुसलमानों की ताकत थी। मगर हौसला क्या था? अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की तरफ से हुक्म उतरता था। इस वास्ते अल्लाह के नबी इनकार तो नहीं कर सकते थे कि मेरे पास कहाँ फौज है, कैसे क्या होगा, अगर वो लोग हमला कर देंगे तो। अल्लाह के फरमान की इताअत करते हुए आपने तमाम शहाने आलम के नाम दावत इस्लाम के खुतूत लिखे, और अल्लाह गवाह है एक एक सहाबी लेकर के गए। शाह रूम के पास गए, शाह ईरान के पास गए, और कहाँ कहाँ गए, अकेले अकेले गए, और जा करके उन बादशाहों की आंखों में आंखें मिला करके इस्लाम की दावत पेश किया। जरा भी डरे नहीं वो लोग, इतनी हिम्मत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हक को पेश किया, इसलिए कि उन्हें यकीन था कि अल्लाह के रसूल जो दीन लाए हैं वो सरासर हक है, उसमें जर्रा बराबर कहीं से कोई कमी कोताही नहीं है। अल्लाह के रसूल से भी लोग पूछते थे कि क्या आप जो दीन लाए वो हक है? वयस्तंबिऊनका हक़्क़ुन ही काल ई व रब्बी इन्नहु लहक़। लोग आपसे खबर मालूम करते हैं कि क्या ये हक है? कहा कि हाँ हाँ मेरे रब की कसम बिल्कुल हक, बिल्कुल बिल्कुल हक है। लिहाजा हक को आप पहचानना भी ज़रूरी है और दूसरों तक पहुंचाना भी ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे लोगों को भेजा, और वो जाने से पहले जान गए कि अब मेरी जान नहीं बचेगी, तो भी गए। अल्लाह के रसूल इस मिशन के पूरा करने के लिए कभी ये नहीं जाने कि ये मेरे दामाद हैं, ये मेरे बेटा हैं, बेटे मुँह बोला बेटे हैं, ये मेरे फला रिश्तेदार हैं, जिनकी जहाँ सलाहियत देखी वहाँ भेज दिया। सन 8 हिजरी में ग़ज़वा मूता हुआ, ग़ज़वा मूता हुआ। उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने निहायत प्यारे, निहायत महबूब मुँह बोला बेटा हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिपा सालार लश्कर बनाया। उसके बाद फरमाया अगर ये शहीद हो जाएं तो हज़रत जाफ़र तैयार अली करमल्लाहु वजहू के सगे भाई वो झंडा लेंगे, वो भी अगर शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु झंडा लेंगे। वो आपके बड़े प्यारे थे, बड़े बड़े प्यारे थे। 12 नकीबों में मदीने के एक नकीब और जिम्मेदार वो भी थे, वो झंडा लेंगे। ये 3 सिपा सालारों का नाम लिया। उसके बाद जाने के पहले सहाबे के राम उनसे कहा करते थे अब तुम लोग बच के नहीं आओगे। कहा कि बच के आवे या न आवे, एक मुसलमान जब जाता है हक के मिशन को पूरा करने के लिए या तो बच के आएगा, वो गाजी कहलाएगा, और शहीद हो गया तो अल्लाह के यहाँ इंशाअल्लाह बेहिसाब किताब जन्नत में वो जाएगा। कहा कि हो गए शहीद तो उससे क्या होता है। चुनांचे वो लोग गए और जा करके 2 लाख रूमियों के मुकाबले में जंग किया, और मुसलमान कुल कितने थे? कुल मिला जुला के 3000। ये बारी बारी करके तीनों शहीद हो गए। आखिर में हजरत खालिद सैफुल्लाह ने उसी लड़ाई में अल्लाह के रसूल ने उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया था। खालिद बिन वलीद ने क्या किया? वो झंडा ले लिया और उसके बाद बड़ी कामयाबी के साथ फतह हासिल किया। कुल मिला जुला करके 2 लाख के मुकाबले में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए, और मुसलमानों ने उनके हजारों हजार के खेत में सोला दिया उन लोगों ने। बहरहाल बच करके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब लोग जानते थे अल्लाह के रसूल का बहुत सारा मौजज़ा है और मौजज़ात की भीड़ लगी हुई है। उसी में से एक मौजज़ा ये है, अपने मिंबर रसूल के ऊपर खड़े होकर के जंग का पूरा नक्शा देख रहे हैं। अल्लाह ने कुल दिखला दिया, आंखों से आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं कि हजरत ज़ैद शहीद हो गए और जन्नत में चले गए। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद कहते हैं कि जाफर तैयार भी शहीद हो गए, उनके दोनों बाजू कट गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको 2 बाजुओं के मुकाबले में 2 पर इनायत फरमाए हैं। वो जन्नत में उड़ते फिरते हैं, इसीलिए उनको जाफर तैयार कहा जाता है, उड़ने
वाले जाफर कुछ देर के बाद कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए हैं, लिहाजा वो भी शहीद हो गए। ये नामूस रिसालत के ऊपर शहीद होने वाले सहाबे के राम हैं, अल्लाह के रसूल के एक इशारे पर हरदम खड़े होने के लिए और जाने के लिए मिशन को पूरा करने के लिए तैयार रहा करते थे। कभी से कभी कोई कमी कोताही बिल्कुल नहीं किया करते थे। एक मर्तबा सन 4 हिजरी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक और बकिया तारीख वालों के नज़दीक सन 5 हिजरी में ये ग़ज़वा खंदक हुआ। मुसलमान उस वक्त अभी बिल्कुल थोड़े ही थे और 10,000 लश्कर जर्रार दुश्मनों का मदीने को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकने की के लिए पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था। सहाबे किराम से मशवरा किया, अल्लाह के रसूल ने मशवरे में तय हुआ कि मदीने के 3 तरफ खूब गहरी खूब चौड़ी खंदक खोदी जाए। लिहाजा खंदक खोदने के लिए तैयार हो गए। एक तरफ पहाड़ी थी, उधर जरूरत नहीं थी, इस वास्ते खंदक खोदने के लिए तैयार हो गए। आपको मालूम होना चाहिए उन वो सहाबे किराम 3 दिन से भूखे चल रहे थे, 3 दिन का फाका था और सख्त ठंडक पड़ रही थी, बर्फीली हवाएं चल रही थी, पहनने के कपड़े भी उनके पास बहुत कम थे। मगर अल्लाह के रसूल का एक इशारा हुआ और सब के सब तैयार हो गए। 1000 सहाबे किराम उसमें लग गए। क्या करने? खंदक खोदने के लिए अपने कुदाल अपने फावड़े ले करके आ गए और पेट पर पत्थर कितने लोग बांधे हुए थे। एक सहाबी ने अपनी जुबान से कुछ नहीं कहा, खामोश खामोश गुफ्तगू हो रही है। अपना कुर्ता उठा के दिखाया, अल्लाह के रसूल भी जवाब में कुछ नहीं बोले, अपना कुर्ता उठा करके दिखा दिया। उसके पेट पर एक पत्थर बंधा था, अल्लाह के रसूल के पेट पर 2 पत्थर बंधा था। क्या मतलब? खामोश खामोश जुबान में सवाल जवाब दोनों हो गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरे दोस्त, ए मेरे सहाबी, अगर तू 3 दिन से भूखा है, तेरा रसूल 6 दिन से भूखा है, लगे रहो इसी काम में। अल्लाह के रसूल की इस नामूस की हिफाजत के लिए और अल्लाह के इस दीन को बचाने के लिए सब के सब लगे रहे। जब मेहनत होती है, हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया था ना, काम करने के बाद अजर मिलता है, पहले थोड़ा ही मिल जाएगा। अब काम हो रहा है, देखिए काम हो रहा है। इतने में हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए। देखा कि अल्लाह के रसूल की आवाज़ में थोड़े हल्कापन है। अब लगता है कि बड़ी भूख लगी है। अपनी बीवी से पूछा कि रे बेगम, अरे कुछ है? कहा कि हाँ, चंद रोटियों के बराबर जौ रखा है। कहा कि उसी को पीस के आटा बनाओ और मैं ये जो है बकरी का छोटा सा बच्चा, मैं इसको ज़बह करता हूँ और अल्लाह के रसूल को दावत दे आता हूँ। कहा बीबी ने कि सुन, बड़ा तेज वो भी थी, बड़ा तेज बोलने वाली थी। कहने लगी सुनिए, आप जितना खाना है उतना ही बुलाइएगा। अल्लाह के रसूल से कहिएगा कि अपने साथ 2-3 और आदमियों को ले लें। कहा कि ठीक है, यही बात कह दूंगा। उसके बाद आए तो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल चंद रोटियों के बराबर आटा है, एक बकरी का बच्चा मैंने ज़बह किया है, आपकी दावत है, अपने साथ 1-2 आदमी को ले लीजिए। अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि खंदक वालों, जाबिर के घर दावत है। अब बेचारे बड़े परेशान हुए, भागम भाग वहाँ से। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुन इधर आ, पहले इधर आ। इधर बुलाया, कहा कि ऐसा करो कि गोश्त को हांडी पे चढ़ाना जो है तो ढक्कन खोलना मत, और बगल से एक रोटी पकाने वाली को और बुला लो, तुम्हारी बीवी और वो औरत दोनों मिल के पकाएंगे। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि 2 औरत की क्या ज़रूरत है, चंद रोटियों के बराबर बस आटा है। मगर अल्लाह के रसूल की बात तो माननी थी। अब वो गए, जाके बीवी से कहा कि अरे साहब, ये पूरा मजमा लेके आ रहे हैं। बीवी बड़ी तेज थी, कहने लगी कि तेरा ऐसा हो, कहा मैंने कि बेइज्जत मत करना, 2-3 आदमी को बस लेकर के आना। कहा कि दावत तो उन्होंने दिया है, मैंने थोड़ा ही दिया है, मैंने ही तो सिर्फ कहा था कि अपने साथ 2-3 आदमी को ले लीजिए। मगर वो लेके आ रहे हैं तो क्या हो साहब, पता चला कि अल्लाह के रसूल पहुंच गए। अब पीछे कुल सहाबे किराम बैठ गए। अब हम लोग जैसे बैठते हैं वैसा ही बैठे रहे होंगे, सब जमीन के ऊपर बैठ के मालूम हुआ कि बैठ गए खाना खाने। अल्लाह के रसूल रहमत-ए-आलम सरवर कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए हांडी
के पास और गोश्त उसमें से निकाल के उधर से रोटी पक के आ रही है, रोटी के ऊपर गोश्त की बोटी रख रख के अपने साहबे किराम को दे रहे हैं कि मेरे साहबा खाओ खाओ इसको। पता चला कि हांडी में से बोटी निकलती आ रही है और उधर अथरी में से आटा की लोई निकलती आ रही है। रोटी है कि पकती जाती है और गोश्त है कि बढ़ता जाता है। 1000 साहबे किराम ने खा लिया, पेट भर के खा लिया। फिर उसके बाद फरमाया कि अभी हांडी का ढक्कन खोलना मत और अभी आटा का ढक्कन भी मत खोलना, बड़ी भूखमरी चल रही है। अपने अड़ोस पड़ोस में और भी आने जाने वालों को मिला करके खिलाओ सबको। ए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया। होते होते लगभग 3500 आदमियों ने खा लिया। मगर क्या था, पहले शरीयत की बात मानो, फिर उसके बाद देखो तमाशा कुदरत का क्या क्या ज़हूर में आता है। पहले कानून इस्लामी की हिफाजत के लिए सब के सब छोटे से लेके बड़े खड़े हो जाओ, फिर देखो खुदा की मदद आती है कि नहीं। ऐसे ऐसे बहुत आए हैं, बड़े बड़े फिरौन आए, नमरूद आए, सब चले गए। तुम क्या बुझाओगे इस चिरागे मुस्तफवी को? चिरागे मुस्तफवी को तुम क्या भी बुझाओगे? कोई बुझाने का सवाल नहीं पैदा होता है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सरवरे कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मिशन के ऊपर बहुत मर्तबा भेजा और सहाबे कराम ने नाफूज़े रिसालत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हक की आवाज़ को सारी दुनिया में फैलाने के लिए वह हमतन तैयार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भेजा 6 आदमियों को, एक कुल शहीद हो गए बेचारे। एक आदमी मरतबा भेजा 10 आदमियों को, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 12 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 15 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 20 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 50 आदमियों को भेजा, वो भी शहीद हो गए। एक मरतबा 70 सहाबे किराम को नजद के एरिए में भेजा। वो सब के सब हाफिज़े कुरान थे, कारी कुरान थे, वो सब शहीद हो गए। इल्ला माशाअल्लाह चंद आदमी बच गए थे, मगर सब शहीद हो गए। उनके घर वालों ने अल्लाह के रसूल को गाली नहीं दिया, बुरा भला नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि चलो मेरे शौहर, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा लगते जिगर अल्लाह की राह में शहीद हो गया है। लिहाजा उन्होंने कभी कोई शिकायत नहीं किया। कमाल की बात तो ये है, कभी शिकायत नहीं किया। मालूम हुआ कि तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के लिए सहाबे किराम तो खुद, उनके बाल बच्चे, उनके भाई बहन, उनकी माएँ बहनें, ये सब की सब उसमें शामिल थीं। कोई सहाबी, कोई सहाबिया ऐसा नहीं था कि जो दूर भाग जाए। यहाँ तक के बाद सहाबे किराम में कुछ लत लगी थी ना, कुछ लत लगी थी, बाद में तौबा कर लिया होगा। एक सहाबी थे, बुखारी शरीफ में है, नोमान नाम का। वो पी करके आवे, अब पिटाए खूब, पिटाए खूब। शुरू में कोई सजा नहीं थी, बल्कि जो है तमाचा से, मुक्का से, कपड़ा दोहर करके उससे है ना मारते थे। बड़ा पिटाए तो एक सहाबी ने कह दिया करी पक्का मुनाफिक लगता है, बार बार पिटाता है, मानता नहीं है, हर दम पी करके आया करता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। तेरे शराब पीने वाले तुमको भी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, मगर हद से आगे बढ़ोगे तो पकड़े जाओगे। मैं खाने में रह करके मस्त रहने वाले, अल्लाह के अहकाम से गाफिल रहने वाले, अब मैं खाना छोड़ और चला मस्जिद में आओ और अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह का हुक्म मान। बदकार, ज़िनाकार जो ज़िनाकारी के हद्दों पर जाता है और ज़िनाकारी करता है, कलाम इलाही की मुखालिफत करता है। वला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। अल्लाह के बंदो ज़िना के करीब मत जाओ, बड़ा फूहड़ रास्ता है, बड़ा फूहड़ रास्ता है। इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, बहुत फूहड़ रास्ता है, बड़ा बुरा रास्ता है, इसके करीब मत जाओ। किसी की बहन बेटियों को ताको मत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में हमको चारों तरफ से इंतहाई पाकीज़ा बनाया है। और रास्ता चलते हुए ताको मत, अजनबी लड़कियों को देखो मत, देखो
देखो मत, उसको भी आप कहेंगे कि नहीं देखें तो हम धूपी चश्मा लगा लेंगे, कोई नहीं समझेगा कि हमको देख रहा है, हमको देख रहा है। या कनखियों से देख लेंगे, कोई समझेगा नहीं कि हमने देख लिया है। हाँ भाई, आपके सारे हीरे बहाने कबूल हैं, आप करो ना, मगर ये कि ये जान रखो वो मालिकुल मुल्क आपकी हर हरकत को जानता है। वह यालमु खाइनतल आयुन, यालमु खाइनतल आयुन। अल्लाह आँखों की खयानत को भी जानता है। तुम तिरछा तिरछा ताकोगे तो समझोगे कि मुझको किसी ने नहीं देखा, मगर मेरे मौला ने देखा है। इतनी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने का हमको हुक्म मिला है। मर्दों को भी हुक्म है, औरतों को भी हुक्म है। अगर रास्ता चले अपनी निगाहें को झुका के चलें, निगाहों को झुका के चलें और इधर उधर देखें मत। जब निगाह नहीं मिलेगी इंशाअल्लाह ज़िनाकारी तक नौबत नहीं पहुंचेगी, ज़िनाकारी तक नौबत नहीं पहुंचेगी। इसीलिए हमको हुक्म दिया गया कि नेक काम करते रहोगे तो तुम्हारा मिजाज भी नेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेक। लिहाजा बुराई की तरफ तुम्हारी ख्वाहिश और रग़बत नहीं होगी। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे, कह रहे थे या बुनय्या अक़िमिस्सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा यक़ूलून वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। क्या फरमाया कि बेटा, ए बेटा नमाज पढ़, अच्छाई का हुक्म दे, बुराइयों से रोक। इस मामले में अगर कोई तुम पर मुसीबत आवे, ताना मारे, मौलाना को कहे कि बड़े आए नमाज के लिए कहने, अपना बेटवा को नहीं देखते, अपने फलाना को नहीं देखते, ये सब नहीं कहने की ज़रूरत है। मौलाना ठीक काम कर रहे हैं, मगर काबू किसी का किसी पर नहीं है। अल्लाह के नबी का काबू नहीं था अबू तालिब पर, कलमा पढ़ाई नहीं, कलमा पढ़ाई नहीं। इसलिए तुमसे जो बात कर रहे हैं कि नमाज पढ़, अच्छाई का हुक्म दे, बुराई से रोक, इसको तुम मानो। ताना वाना मत दिया करो, ताना वाना हाँ मत दिया करो। इस राह में अगर तुम पर मुसीबतें आए, परेशानियां आए, मुखालिफतों के तूफान उठें, उसके ऊपर सब्र करो, उसके ऊपर सब्र करो। ये सब्र करना बड़े ऊंचे कामों में से है, बड़े ऊंचे, हाँ बड़े ऊंचे कामों में से है। एक बात और कहा कि थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ मैं, कि अल्लाह ताला ने जो हमको बनाया है, आप देख रहे हैं ना इस मजबे में सबकी सूरत अलग अलग, इतने ही बड़े चौखटे में अल्लाह का कमाल, कोई किसी से मिलता नहीं, कोई किसी से मिलता नहीं। अल्लाह की कुदरत की लाइन से देखो, किसी को नाटा खोटा बना दिया, किसी को लंबा उजड़ बना दिया और किसी को बहुत चौड़ा बना दिया। हमारे यहाँ एक आदमी खड़े थे, अभी अब जगह नहीं थी खाना खाने की, दावत खाने की, तो बहुत चौड़े थे। तो मैंने कहा कि आपको अभी खाना है? कहा कि हाँ। मैंने कहा 2 आदमी उठेंगे तब बैठिएगा। तो अल्लाह ने किसी को ऐसा बनाया और किसी को बड़ा गोरा चट्टा, बड़ा हसीन, बड़ा खूबसूरत, जो ताके ताकते ही रह जाए, और किसी को बनाया एकदम काला कलौटा, एकदम काला कलौटा बना दिया साहेब है। तो आप किसी को टेढ़ा बना दिया, लंगड़ा बना दिया, किसी को काना बना दिया, किसी को अंधा बना दिया। आप उसको इस लाइन से मत देखो, इस लाइन से देखो कि वारे मौला, अरे तेरी कुदरत के किसको कैसा कैसा बना दिया, वाह अरे तेरी कुदरत, वाह तेरी कुदरत। इस लाइन से देखो तब अल्लाह ये कुदरत का तमाशा देखोगे। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पकड़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के हर उस चीज़ को जिसमें ऐब हो सकता है, अल्लाह के रसूल ने भी नब्ज़ उसके ऊपर रखी है, उसके ऊपर नब्ज़ रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरम मिनहुम। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो,
अल्लाह ताला हमारे ईमान को अपील करते हैं। क्या कहते हैं वो लोगों जो ईमान लाए हो, कोई कौम किसी कौम की हंसी न उड़ाए, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन, औरतों का मजाक मत उड़ा में, हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों, उनसे बेहतर हों। औरतें जाएंगी शादी खोजने, घर की बूढ़ी पूछेगी कि अरे शादी देखे, कहा कि हाँ देखा तो कैसी है, कहा कि है तो गोरी चट्टी मगर नकिया 1 मीटर की है। जा शादी फेल, शादी फेल हो गई। कहते कि भाई मन नहीं चलता वहाँ शादी लगाने का, ऐब न निकालो, ऐब न निकाला करो, चैन से रहो। ये हमारी आदत फितरत हमको दी गई है, ये हमारे दीन का खुलासा है दोस्तों और दोस्तों। इस वास्ते दोस्तों बुजुर्गों, हर चारों तरफ से हमको पाकीज़ा बनाया गया। हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में छोटे बड़े सभी न हैं। घर को जन्नत का गहवारा बनाना हो तो हमारे अल्लाह के रसूल की बातें मानो, कलाम पाक की बातें मानो। कलाम पाक क्या कहता है कि अपने माँ बाप की क्या करो कि खिदमत करो, इताअत करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद मान जो है माँ बाप का तज़किरा फरमाया है कलाम पाक में। इस बात से उनकी इबादत करो। छोटों का हक हुआ अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी फरमा बरदारी करें। और बाप का और माँ का फर्ज है अपने बेटे की तरबियत इस्लामी करें, उनको ढंग बताए कलाम पाक पढ़ने का, नमाज पढ़ने का, रोज़ा रखने का, ज़कात देने का हुक्म सुना में और भी सब अहकाम हैं। ये माँ बाप का फरीज़ा बनता है, माँ बाप के ऊपर ये हक है। और बच्चों का काम क्या है? माँ बाप का अदब एहतराम करें, उनके सामने अपने जिल्लत का बाजू हरदम झुकाए रखें। ये औलाद का हुक्म है। अगर इसके ऊपर अमल होने लगे तो हमारा घर इंशाअल्लाह जन्नत निशान बन जाएगा, अमनो अमान का गहवारा बन जाएगा। अब बगल में झांकिएगा, आपके पड़ोसी नजर आएंगे, पड़ोसी के बारे में बुखारी शरीफ में अल्लाह के रसूल साहब का इरशाद है कि ला युमिनु मल्ला यामनु जारुहु बवाइक़हुन्ना कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदमी पूरा मोमिन नहीं जिसके पड़ोसी, जिसका पड़ोसी उसकी बदमाशी से, उसकी शरारत से, उसकी गुंडई से उसका पड़ोसी महफूज न हो, वो मोमिन नहीं है। अब बताओ, अब अल्लाह के रसूल के फरमान का अगर ख्याल होगा, हम पड़ोसी के साथ कभी झगड़ा नहीं करेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे। अल्लाह के रसूल की हदीस इसी के बगल में एक और है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिब्राइल यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसुहु औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बराबर जिब्राइल मुझको पड़ोसी के बारे में नसीहत करते रहे, वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मैंने गुमान किया कि कहीं पड़ोसियों को वारिस न बना दें। थोड़ा थोड़ा चखते चलिए, वक्त कम रह गया है, इतना देर में बैठाया कि तफसील से कोई मजमून मैं नहीं बयान कर पाऊंगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसे ही चलो, बाजार में जाओ तो बाजार में उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान कर दिया था कि बाजार में कोई अपनी दुकान नहीं खोल सकता जब तक के हलाल व हराम के जायज़ व नाजायज़ के मसाइल न जान जाए। अब तो उलमा के घर भीड़, हर आलिम का घर मदरसा बन गया, सब के सब जाएं, उनसे मसाइल मालूम करें, वो लिखित दे दें, तब जाके बाजार में दुकान खोलने का आर्डर मिले। अब ऐसे अगर मुसलमान बायो शेरा करे, खरीदो फरोख्त करे, तो बाजार इंशाअल्लाह ईमानदारी का गहवारा बन जाएगा। मुसलमान वो ऊंची क्वालिटी बनेगा कि उतनी ऊंची क्वालिटी कोई दुनिया की कौम नहीं बन सकती है। बाजार में उसका नाम होगा ईमानदारी का, वादा के पूरा करने का। उधार लिया तो जिस दिन वादा किया है उस दिन जाकर के पैसा उसका दे आओ। अगर किसी वजह से रुकावट हो तब भी उसके पास जाओ, कहो क्या बता में इंतजाम नहीं हुआ, 2 दिन के बाद आपका पैसा हम दे देंगे। ये है क्या वादा पूरा करना।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वादा पूरा करने के लिए कलाम पाक में नबियों का सुन्नत बयान फरमाई है। वज़कुर फिल किताब इस्माईल इन्नहु कान सादिक़ल वादी व कान रसूलन नबिया। आप किताबुल्लाह में इस्माईल इस्लाम का जिक्र फैलाइए, जिक्र करिए। वो बहुत वादे के सच्चे थे और रसूल थे, नबी थे, रसूल थे, नबी थे। अल्लाह ने हम ईमान वालों से क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद। ए वो लोग जो ईमान लाए हो, अपने वादों को पूरा करो, अहदों को पूरा करो। अल्लाह से किया तो पूरा करो और बंदों से किया है तो पूरा करो। ये वादा पूरा करेंगे आप, सच्ची जुबान के रहेंगे, इंशाअल्लाह चारों तरफ चर्चा होगा कि मियाँ बड़ा नफीस आदमी है, एक नंबर का आदमी है, जो मुंह से कह देता है वो कर दिया करता है। लिहाजा ऐसा जरूर करना चाहिए इस वास्ते। और ज़कात पूरी अदा करो, ज़कात फर्ज है। और सदक़ात नाफिला जहाँ तक फ़ज़ाइल बयान हो उन पर भी जहाँ तक हो सकता हो आप अमल करें उसके ऊपर। किसी आलिम ने एक आयत पढ़ी थी, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। तुम नेकी को पहुंच नहीं सकते जब तक कि तुम जो है खर्च न करो उन चीज़ों में से जिनसे तुम मोहब्बत करते हो। हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के रसूल खिदमत अक़दस में आए, कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने ये आयत उतारी है और मेरे नज़दीक मेरा बाग वही मस्जिद नबवी के सामने था, मुझको सबसे महबूब है। अल्लाह के रसूल उसमें जाके बैठा करते थे, उसमें के फल खाते थे, उसका मीठा पानी पिया करते थे। कहा कि ये मेरा बाग जिसका नाम है बैरोहा, मैंने उसको अल्लाह के नाम सदका किया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बहुत ऊंचा नफ़ा बख्श माल है, बड़ा नफ़ा बख्श माल है। कहा कि मैंने कबूल किया, मगर हे अबू तलहा तुम ही को मैं देता हूँ, वकील बनाता हूँ कि तुम अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। उन्होंने अल्लाह के रसूल के हुक्म से उस बाग़े बैरोहा को तकसीम भी कर दिया। ऐसी ऐसी बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह मिसालें हैं दोस्तों और बुजुर्गों। लिहाजा हम लोगों में इस वक्त जज्बातियत बहुत पाई जाती है, जज्बातियत बहुत, बात बात पे झगड़ा, वो मार पिटौल, अरे बस पूछो, लाठी डंडा निकल आया, कुछ देर के बाद पता चला कि बंदूक निकल आई। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून बहाने के लिए तैयार रहा करता है। अभी मैंने एक आयत सुनाई थी कि सब्र करो, सब्र बड़े ऊंचे कामों में से है। जल्दी जोश में ना आओ, जल्दी गुस्से में ना आओ, गुस्से में जल्दी फैसला ना करो, गुस्सा उतर जाने के बाद फिर फैसला करो। हमारे यहाँ कई मुफ्तियाने किराम बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए कि बहुत सख्त गुस्सा हो उसमें फतवा देने से उनको रोका गया, फतवा देने से उनको रोका गया है। इस वास्ते गुस्से वाला फैसला ना करो, पहले रफा दफा मामला करो, बाद में पंचायत के जरिए से मामला हल कर लीजिएगा। इस वास्ते जज्बाती से काम नहीं चलेगा। अल्लाह के रसूल रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किस्म किस्म के आदमी, भांत भांत के आदमी, कुछ तो समझदार, कुछ एकदम बेसमझ, कुछ एकदम देहाती, कुछ एकदम उजड़ किस्म के गंवार, कोई सख्त बोले कोई नर्म बोले, हर मेल के आदमी आते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर सब्र किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब मिला है और हदीस में आपका नाम नबीउर रहमत आता है। रहमत के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बेशुमार बड़े बड़े मुजरिमों को माफ़ किया है, मगर ऐसे मुजरिम जिनको अल्लाह भी ना माफ़ करे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे माफ़ करेंगे? कैसे माफ़ करेंगे? इस वास्ते ऐसे मुजरिमों को कि अल्लाह के रसूल निमटे काब इब्न अशरफ यहूदी को के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मन ले काब इब्न अशरफ, काब इब्न अशरफ के लिए कौन है? फ़क़ामा मोहम्मद इब्न मसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि अना या रसूल अल्लाह। कहा कि अच्छी बात है, तुम निकलो अपने मिशन के ऊपर। जाते जाते पूछ रहे हैं कि कुछ मैं इधर उधर की बात कर सकता हूँ? कहा कि हाँ बिल्कुल कर
सकते हो। अब गए तो कुछ दोस्ताना भी था, कुछ रेजाई रिश्ता भी था। वो पुकारा रात के वक्त में, वो दौड़ा हुआ आया, ऊपरी महल से आया, दौड़ा हुआ, क्या कहने लगा, बीवी कह रही है कहाँ जा रहे हो? कहा कि अरे मेरा दोस्त आया हुआ है, उसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि तुमको पता है उसके लहजे से खून टपक रहा है, उसके लहजे से खून टपक रहा है। कहा तुम बेला बकवास कर दी, डांट ओढ़ करके नीचे आ गया। और कहता है कि ये मोहम्मद है ना, अरे मियाँ बड़ा परेशान किए हैं, हर दम पैसा मांगते हैं, चंदा मांगते हैं, बड़ा हैरान किए हुए हैं। और सर हिला रखा, अरे अभी और देखोगे, अभी और देखोगे। कहा कि हमको कुछ कर्ज दे दो यार, है ना। कहा कि कर्ज दे दो। वो कह रहा है क्या कर्ज में तुम रेहन रखो, कुछ रेहन रखोगे तब ना। कहा कि क्या रेहन रखें? कहा कि अपनी औरतों को रख दो। कहा कि वाह साहब, औरतों को कैसे रख दें? आप अजमलुल अरब हैं, अरब के सबसे हसीन आदमी हैं, हमारी औरतें फितरे में नहीं पड़ जाएंगी। कहा कि तब क्या करो, अपने बेटों को रख दो रेहन में। कहा कि हमारे बेटों के लिए शर्म की बात है, लोग हमेशा कहेंगे कि 2 किलो जौ में ये बिका था, 2 जौ में ये बिका था, ये नहीं हो सकता। इन्होंने खुद से कह दिया कि हम लोग हथियार रख सकते हैं। कहा कि ठीक है। कहा कि हम आते हैं, अब आते हैं। अब गए साहब, अपने साथियों को ले लिया और कुल मिशन बता दिया। उसके बाद उतर के आया, ये क्या कहते हैं, ये कौन खुशबू लगाए हुई यार, बड़ी शानदार खुशबू है। तो करे वो हमारी बीवी है तो लखनऊ वाली मैंने अपनी तरफ से कह दिया है, वो लाती है। अरे एक से एक खुशबू। कहा करे, कहा कि शीशी लाऊं? कहा करे बर्दाश्त से बाहर है यार, है ना। अपना शरीर सूंघा दो ना, पर सूंघ सांघ करके हट गए। अपने साथियों का तुम भी सूंघो, तुम भी सूंघो। उसके बाद सूंघा, फिर सर हटा लिया, फिर कहता है अरे मियाँ बड़ी शानदार, एक बार और नहीं सूंघा दोगे? कहा कि ले फिर सूंघ लो। मालूम है फिर सूंघाने के लिए सर जो ही नीचे किया, दोनों हाथ उसका बाल जो जम उठ लिया। एक साथी आया, मारा के गर्दन अलग हो गई। ये वो था कि जिसको अल्लाह ने भी बर्दाश्त नहीं किया, तो अब अल्लाह के रसूल ने ऐसा काम किया। अब अल्लाह के रसूल ने अपने मन से समझा था कि वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है। कौन? एक नजद का हाकिम सुमामा इब्न ओसाल, वो बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो खिताबत भी करता था और बादशाह था उस इलाके का। रुपये पैसे से इस्लाम को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकने की मेहनत कर रहा था। बहुत बड़ा दुश्मन इस्लाम था। अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबे कराम को भेजा, उसको पकड़ के लाओ। बहरहाल खुलासे कलाम लेके पकड़ के आ गया और मस्जिद नबवी के खंबे से उसको बांध दिया और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल, अरे वो आ गया है। कहा कि हाँ। कहा कि उसको खूब खिलाओ पिलाओ। अब देखिए नई वही क्या उतरती है, नई वही क्या उतरती है। कहा खिलाओ पिलाओ, मेरी ऊँटनी का दूध पिलाओ। पता चला कि 2 दिन तक खूब खाना वाना पिलाया गया, एकदम मुश्तंडा हो गया, एकदम मुश्तंडा हो गया। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले अपने साथियों के साथ। उसी में उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु थे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु भी थे। जो ही अल्लाह के रसूल उसके पास आए हैं, उमर फारूक ने देखा कि दुश्मन इस्लाम को रगे फारूक ही भड़क गई। कहते कि दादी या रसूल अल्लाह अक्तुल, छोड़िए तो अल्लाह के रसूल, इसे मैं कत्ल कर दूं। अल्लाह के रसूल ने कहा वराक वराक, चल इधर उधर चल। किनारे कर दिया। अपने आप बात कर रहे हैं, माजा इंदका या सुमामा, ए सुमामा खैरियत है क्या तुम्हारे पास है? काल इंदी खैर, कहने लगा मेरे पास कुल खैरियत ही है। क्या है? कुल खैरियत ही है। जितना पूछा था जवाब हो न गया, मगर इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम था कि अपने से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? इन तख्तुल ज़ा ज़मीन व इन तुनी मला शाकिरिन व इन शेत मालन फदल तो ज़मीनु मा शेत। कहा कत्ल करिएगा ना तो मैं कत्ल का मुस्तहिक हूँ और इनाम दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा। अब माल चाहिए तो कितना कुल कदमों में ला के रख। अल्लाह के रसूल छोड़ के चले गए। 5 मरतबा में 5 दिनों में 3 मरतबा आपसे मुलाकात किया।
हर मर्तबा उमर फारूक कहे कि दानी या रसूल अल्लाह, तो छोड़िए तो इसको कत्ल कर डालूं। अल्लाह के रसूल हटाते रहे, बात होती रही। तीसरी मर्तबा बात करने के बाद उन्हीं उमर फारूक से कहते हैं कि उमर उसको खोल के आज़ाद कर दो। अभी उमर कत्ल करने को कह रहे थे और वही उमर अल्लाह के रसूल के हुक्म थे बैठ के गांठ खोल रहे। क्या कर रहे हैं? वक्त हो गया है ना, वक्त कम दिया आपने, चलिए रखिए। बैठ के गांठ खोल रहे हैं। अब वो हो गया आज़ाद, अल्लाह के रसूल खोल के आज़ाद कर दो। मालूम हुआ कि आज़ाद हो गया तो उसको समझ ही में नहीं आए कि मैं क्या करूं। लोगों ने कहा होगा कि आप कट्टा कर रहे हो, जा न तुम आज़ाद हो गए, अब कोई परेशानी नहीं। कहने लगा कि यहाँ तो इंतकाम की भावना चल रही है, भावना चल रही है। मुझ जैसे मुजरिम को ये माफ़ करने वाला कौन है? आखिर धीरे धीरे दिमाग की खिड़की खुली, कहा कि यहाँ इंतकाम की हवा में माफ़ करने वाला कोई होगा तो वो नबी ही होगा। लिहाजा वो गया, एक तालाब में गुस्ल किया और गुस्ल करके सीधा भागा हुआ अल्लाह के रसूल के दरबार में आया। तारीख के औरात फड़क रहे हैं, आने वाला कहाँ आया? सीधे अल्लाह के रसूल के सामने खड़ा होके पढ़ रहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या पढ़ रहा है? आपके अखलाक़े करीमान ने बहुत सारे बड़े बड़े सरकशों को यहाँ बुला लिया है आपके अपने दरबार में। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हो गए। देर तो हो रही है, एक छोटा सा वाक़या और बयान करूँगा मैं, उसका ख़त्म कर दूँगा। जेहन में बहुत कुछ आ रहा है, घंटों चल सकता है इस किस्म का सिलसिला। बहरहाल मक्का तरह हुजूर की मुखालिफत करता था, मगर आज जो है मगलूब हो गया, बल्कि अल्लाह के रसूल के लश्कर पर हमला भी किया था एक तरफ, और उसके बाद भागा, वो भाग करके जिद्दा चला गया। उसकी बीवी ने जा करके अल्लाह के रसूल से उसके लिए पनाह मांगी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि चलो, उसको पनाह दिया, अमन दिया। अब वो जद्दा गई उसको लेने के लिए, कहा कि चलो मैंने तुम्हारे वास्ते अमन ले लिया है। उसने कहा कि नहीं, मुझको माफ नहीं कर सकते, पहले तो जो कुछ किया वो किया, अल्लाह के रसूल के फतेह मक्का के लश्कर का भी मैंने हमला किया है, इस वास्ते मैं जाऊंगा तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा। कहा कि तुमने करीब से कभी देखा नहीं, आओ अमन ले लिया है, उनकी जुबान में कभी फर्क नहीं आता है, चलो मेरे साथ। ले करके आई, अभी दरवाजे पर थे, अल्लाह के रसूल ने लपक के इस्तकबाल किया। अरे कार आ गया था, चला जल्दी, पानी पानी हो गया। ऐसे अखलाक़े करीमाना से ये हक फैलता है, और जो आएगा इंशाअल्लाह आपका असीर होकर के जाएगा, आपका कैदी होकर के जाएगा। ये पूरी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किस्म के काम किए हैं। अब जो हदीस पढ़ी है उसका तर्जुमा क्या करूँ, एक खाली तर्जुमा करके निकल जाता हूँ ताकि जो पढ़ा है उसकी लाज रह जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो, ला तहस्ससु, बदगुमानी से बचो। बदगुमानी बड़ी झूठ बात है, बड़ी झूठ चीज़ है, बिला दलील की चीज़ें बदगुमान हो। वला तहस्ससु वला तजस्ससु, किसी की टोह में न लगो, न अपने जाके कान लगा के सुनो कि चार आदमी क्या बात कर रहे हैं, न किसी को भेज के टोह में लगवाओ। ला तहस्ससु वला तजस्ससु वला तहासदु वला तबागजु, एक दूसरे से हसद मत करो। कोई मर्तबा ऊंचा पा गया तो तुम साइड से उससे ऊंचे चले जाओ, उसको गिराओ मत टांग पकड़ के। वला ये हुआ हसद, वला तहासदु वला तबागजु, एक दूसरे से कीना कपट मत रखो। अल्लाह के रसूल तो दिल का कीना दूरी करने के लिए आए थे, लिहाजा हमारे आपका दिल का कीना भी किसी से दूर नहीं हुआ तो क्या ईमान लाने का मतलब हुआ। लिहाजा वला तबागजु वला तदाबरु, एक दूसरे से पुष्ट फेर के मत भागो, यानी बिगाड़ मत करो। नजर आते ही नजर फेर लिया, वो उधर भागा वो उधर भागा, ऐसा मत करो। एक मुसलमान को एक मुसलमान से 3 दिन से
ज़्यादा बिगाड़ करना अच्छा नहीं है। वला तनाजशू, और ग्राहक को फंसाने के लिए भाव मत बढ़ाओ, भाव मत बढ़ाओ। सामान पता चला कि 50 रुपये का है और भाव बढ़ा बढ़ा करके 200 रुपये का बेचवा दिया, ये हो गया धोखा। ये क्या हो गया? धोखा। इसको बोलते हैं नजश। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मन गश्शा फलैस मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। एक मुसलमान किसी को धोखा नहीं दे सकता है, फरेब नहीं दे सकता है। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने आखिर में फरमाया वकुनू इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन के रहो। वआखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।